हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रायोलॉजिक ट्रेडर्स। आज हम बात करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी पे। हमारे जो व्यू है, एक्सपायरी तो ऑलरेडी मंथली की हो चुकी है आज, तो अब हम देखेंगे कि आगे एज अ फ्रेश व्यू हमारा क्या है ऑन बोथ ऑफ दिस इंडाइसेस। उसके अलावा अब आज हम बात करेंगे कुछ बैंकिंग स्टॉक्स पे भी कि हमारा पर्सपेक्टिव क्या रहेगा, बिकॉज द सीरीज इज चेंजिंग। सो लेट अस बिगिन। तो पहले बात करेंगे हम निफ्टी की। निफ्टी में हमने जो बताया था कि निफ्टी अगर 19,008 ये जो लेवल है इनको क्रॉस कर जाएगा, देन 19,900 टू 20,000 वुड बी द लेवल्स वी सीक निफ्टी एट। तो निफ्टी वो लेवल्स को अचीव कर चुका है। इट हैज परफॉर्म इन विद इन 2 days फार बेटर देन दैट। सो मंथली एक्सपायरी का ये व्हाट यू कैन से इफेक्ट रहा है कि निफ्टी को उन्होंने द निफ्टी हैज गॉन। अब देखते ये है कि आगे निफ्टी कैसे बिहेव कर सकता है, व्हाट कुड बी द थिंग्स टू लुक एट। जैसे कि अगर आप ये देखें, ये प्रीवियस ऑल टाइम हाई लेवल है, दैट इज 20,222। सो निफ्टी में यहाँ अब सब इट हैज सक्सेसफुली रीच 20,127। 20,100 के ऊपर सस्टेन करेगा तो इट इज लाइकली टू रीच 20,222, मतलब ऑल टाइम हाई लेवल पे कंफर्टेबली। अब यहाँ पे दो सिनेरियो, एक्चुअली दो नहीं, दो से ज्यादा भी सिनेरियो हो सकते हैं। सो यहाँ पे सिनेरियोस क्या हो सकते हैं, वी विल टॉक अबाउट दैट। सो लेट मी फर्स्ट फाइंड आउट द एरो। सो यहाँ से एक सिचुएशन ये है कि निफ्टी कुड गो इनटू अ कंसोलिडेशन साइडवेज जोन हियर। ठीक है। एक हो सकता है कि निफ्टी अगर आने वाले दिनों में इस लेवल के ऊपर गैप अप करे एंड देन इट मूव्स अप, सो देयर विल बी नो स्टॉपिंग टू निफ्टी। मतलब अगर ये गैप अप करके निफ्टी इसके ऊपर सस्टेन कर जाता है, दैट इज 20,222 लेवल्स के ऊपर, देन 20,500 वुड बी ऑन द कार्ड्स फॉर निफ्टी। ये लेवल निफ्टी अचीव कर सकता है, because that would be Nifty would be creating a new high. That is the process. तो ये अगर इसके ऊपर गैप करे या इस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट करके सस्टेन करे, देन 20,500 इज ऑन द कार्ड्स फॉर निफ्टी। अब थर्ड सिचुएशन कैन बी दैट निफ्टी यहाँ पर प्रीवियस ऑल टाइम हाई पे अगर रेजिस्टेंस ले ले एंड देयर इज प्रॉफिट बुकिंग और सेलिंग प्रेशर फ्रॉम हियर, देन निफ्टी माइट जैसे गया है वैसे ही ये नीचे की तरफ इन लेवल्स को टेस्ट करने आएगा। अगेन इट वुड कम डाउन टू टेस्ट 19,900, 20,000। ये लेवल्स को टेस्ट करने निफ्टी वापस नीचे आ सकता है। तो ये आने वाले दिनों में निफ्टी में हमको देखना पड़ेगा कि उसका बिहेवियर क्या है, प्राइस एक्शन क्या है, उसके हिसाब से व्हाट आर द सिचुएशन सिनेरियोज दैट कैन हैपन। हमने 3 आपको सिनेरियोज बताए। वन इज निफ्टी कैन गो इनटू द कंसोलिडेशन रेंज हियर। दूसरा हमने बोला कि निफ्टी अगर 20,222 लेवल के ऊपर ब्रेकआउट करके सस्टेन कर जाए या गैप अप करे, देन 20,500 निफ्टी के लिए पॉसिबल है। और थर्ड सिनेरियो इज अगर निफ्टी यहाँ से इस लेवल पे रेजिस्टेंस ले लेता है, विच इज अ प्रीवियस ऑल टाइम हाई, तो रेजिस्टेंस तो बनती है। अगर वहां पे रेजिस्टेंस ले लेता है एंड इट कम्स डाउन, देन इट विल कम डाउन टू टेस्ट 20,000 एंड 19,900 लेवल्स। ये हमारा व्यू है निफ्टी पे। आगे हम बात करेंगे बैंक निफ्टी की। सो बैंक निफ्टी पिछले काफी समय से निफ्टी को अंडर परफॉर्म करते हुए आया है। निफ्टी ऐसा आप देख सकते हैं वो प्रीवियस ऑल टाइम हाई को टेस्ट करने की कगार पे है, वेरेस बैंक निफ्टी में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। ओके, बैंक निफ्टी हैज जस्ट नाउ रीच दिस लेवल। ये एक प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल है 44,700 का, जहां तक बैंक निफ्टी बहुत मुश्किल से पहुंचा है एंड आज वहां पे उसने रेजिस्टेंस अगेन ले लिया है। एज यू कैन सी बैंक निफ्टी रैली करके आया और यहाँ पे आज गैप अप ओपन हुआ, बट रेजिस्टेंस लेकर के वहां पे सेलिंग आया है। दिस कुड ऑल्सो बी एक्सपायरी इफेक्ट, बट अब हमको देखना पड़ेगा कि बैंक निफ्टी का भी आगे ये पुराने रेजिस्टेंसेस वगैरह मैं फिलहाल के लिए आई एम गोइंग टू रिमूव देम। तो यहाँ पे भी सिचुएशंस कुड बी सिमिलर निफ्टी की तरह। अगर बैंक निफ्टी इसके ऊपर गैप अप करके सस्टेन करता है और ब्रेकआउट करके सस्टेन करता है,
देन बैंक निफ्टी वुड बी रैलिंग अगेन, जैसा कि अब तक रैली होते आया वैसे ही रैली होगा बैंक निफ्टी में. देन 45,000 levels could be possible, quite possible. ये somewhere, that would be the first target we'll be looking at, nearly 45,000 levels. उसके बाद next level we'll be looking at would be 45,000 to 7,300 levels. मतलब लगभग if you round it off, then 45,000 and 45,300 levels अगर इसके ऊपर सस्टेन कर जाता है गैप अप करके, then it would rally and that would be a quick rally to let you know. और दूसरी बात, अगर निफ्टी की तरह बैंक निफ्टी भी यहाँ पे कंसोलिडेट करता है, साइडवेज जाता है बिफोर फर्दर मूव, ओके, वो भी एक पॉसिबिलिटी है कि फर्दर मूव से पहले यहाँ पे बैंक निफ्टी साइडवेज एक जोन में चले जाए और उसके बाद उसमें ब्रेकआउट करके मूवमेंट आए. एंड थर्ड सिनेरियो, अनलाइक निफ्टी, अगर बैंक निफ्टी यहाँ पे रेजिस्टेंस ले ले, जो कि उसने ऑलरेडी लिया हुआ है, यहाँ पर उसने आज के दिन में ऑलरेडी रेजिस्टेंस लिया है, बट अब देखना ये है कि इस प्राइस एक्शन को फॉलो अप आता है या नहीं बैंक निफ्टी में. अगर इसको फॉलो अप आता है ऑन द डाउन साइड, देन डेफिनेटली 44,000 would be the level that Bank Nifty would be coming down to test first. ये लेवल को सबसे पहले टेस्ट करेगा बैंक निफ्टी ऑन द डाउन साइड, और वहां पे अगर सस्टेन नहीं किया तो डेफिनेटली वो और नीचे के लेवल्स को टेस्ट करने जरूर आएगा, बिकॉज बैंक निफ्टी हैज बीन अंडर परफॉर्मिंग निफ्टी, उसमें सेलिंग प्रेशर रहा ही है, और मेजर बैंक्स वेर नॉट सपोर्टिंग इन द पास्ट डेज. तो अभी हमें देखना होगा कि आगे कैसा है. आगे के सेक्शन में हम देखेंगे कि बैंकिंग स्टॉक्स कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, व्हाट आर द एक्सपेक्टेशंस. बट अगर बैंक निफ्टी में किसी भी प्रकार का सेलिंग प्रेशर या और अंडर परफॉर्मेंस आता है, देन इट विल डेफिनेटली कम डाउन टू टेस्ट 44,000, 43,800, ऑल दोस लेवल्स अगेन. तो ये थी बैंक निफ्टी की बात. नेक्स्ट हम मेजर बैंकिंग स्टॉक्स की बात करेंगे. तो विल फर्स्ट बिगिन विद एक्सिस बैंक. सिंस हम यहाँ पे स्टॉक्स की बात करें, विल गो टू हायर टाइम फ्रेम. सो वहां पे व्यू हमें और बेटर समझ में आएगा. इफ यू सी, ऑल दीज आर प्रीवियस रेजिस्टेंसेस जो हमने बनाई हुई है. अब मेनी ऑफ दिस डोंट मैटर एज ऑफ नाउ. ओके, व्हाट मैटर्स द मोस्ट वुड बी द प्रीवियस हाई. एज यू कैन सी एक्सिस बैंक अगेंस्ट बैंक निफ्टी इज आउट परफॉर्मिंग, बिकॉज एक्सिस बैंक ने एक न्यू ऑल टाइम हाई बना दिया है, whereas Bank Nifty is struggling to do that. So Axis Bank is a clear outperformer here. और अगर Axis Bank में हम देखें तो हमारे लॉन्ग टर्म जो इसमें टारगेट्स है, if we have taken support of Elliott here to find the targets, तो हमारे टारगेट्स लगभग कुछ इस तरह है. The first target going above, if Axis बैंक रैलीज द सेम वे, वुड बी 1160, और उसके बाद 1200 के लेवल्स. ये हमारा एक एक्सपेक्टेशन है एक्सिस बैंक से, गिवन हाउ इट हैज बीन परफॉर्मिंग. ओके, अगर हम हायर टाइम फ्रेम्स पे भी देखें इसे, तो एज यू कैन सी दिस इज अ नाइस रैली. ओके, अगर इस रैली में हम अगर ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची एक्सटेंशन का यूज करते हैं, देन वी कुड सी कि so this is how we perform we have reached to our levels one times, that is ratio of 1. तो वहां से 1200 के आसपास का एक टारगेट हमें मिलता है. और दिस आई गेस हमने ये जो एक लोअर, ये जो एक यहाँ पर एक ट्रेंड दिख रहा है, एक रैली दिख रही है, उसके हिसाब से हमने जो टारगेट निकाला हुआ है, दैट कम्स टू अराउंड 1160. सो इस तरीके से हम लोगों ने वो दो टारगेट्स को निकाला है. नाउ वी हैव टू लुक एट कि एक्सिस बैंक क्या करता है, हाउ इट परफॉर्म्स. इट इज रियली लुकिंग वेरी नाइस एज सच. और अगर इसमें बाय एनी चांस कोई डिप आता है हमें, बाय इफ देयर इज एनी न्यूज और समथिंग एंड प्राइस एक्शन में अगर कुछ भी तरीके का हमें यहाँ पर नेगेटिव लगे या रेजिस्टेंस लगे लेते हुए, एंड इट कम्स बैक टू टेस्ट दिस लेवल्स, ये जो है, then that would be a great opportunity to grab this one. Okay, because यहाँ पर अभी अगर हम देखने जाएं तो बहुत ही खास रिस्क टू रिवॉर्ड यहाँ पर नहीं दिखता है. इफ यू कैन सी द फर्स्ट, जो सबसे पहला हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड होगा, लेट अस सी अगर आज के क्लोजिंग के हिसाब से हम एंट्री एंड लो को हमारे अगर टारगेट माने, तो वी आर गेटिंग 4.6 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो. और
target of like 8% ROI, so which is good, but that is not very great. So यहाँ से अगर if you see personally my opinion would be कि अगर हमें यहाँ पर कोई डिप मिल जाए इसमें, then the target and the risk reward and the ROI in terms of that would be very good as compared. और इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट मेजर जाइंट इन बैंकिंग, दैट इज HDFC, वेटेज वाइज भी एंड बैंकिंग वाइज भी. सो बट HDFC इज फॉलोइंग सूट विद बैंक निफ्टी. ये बैंक निफ्टी जैसा है वैसे ही HDFC भी परफॉर्म कर रहा है. हाल ही में इसने एक ये मेजर हर्डल जो यहाँ पर था उसे ब्रेक किया है, आज उसी को टेस्ट किया, बट इट हैज क्लोज्ड अबव. सो दैट इज वन रिलीविंग थिंग कि बैंक निफ्टी के साथ साथ HDFC बैंक इज वन ऑफ द लीडिंग बैंक एंड इट हैज अंडर परफॉर्म फॉर क्वाइट लॉन्ग टाइम. बहुत टाइम से ये अंडर परफॉर्म कर रहा है. अगर हम इसे हायर टाइम फ्रेम पे देखें तो आई एम सॉरी, इतने सारे लेवल्स आई डोंट वांट टू शो, सो आई विल मूव टू दिस एंड आई चेंज द कलर सो दैट आपको समझ में आए. सी ये एक वीकली का टाइम फ्रेम हमने यूज किया है यहाँ पर, और if you can see this is one spot, another, so this 17 to 20 level, 1720 level के आसपास जो है ना, HDFC has been taking resistances over here. So और वहाँ पे 4 attempts हो चुके हैं इसे ब्रेक करने के, and HDFC being one of the leading bank and doing well, so हमें लगता है कि this level could be breached on this time. So हमें देखना पड़ेगा, बट फिलहाल के लिए तो HDFC इज अलॉन्ग विद बैंक निफ्टी. सो अगर बैंक निफ्टी को अच्छा परफॉर्म करना है निफ्टी के साथ, अगर उसने भी ऑल टाइम हाई को टच करना है या टेस्ट करना है, देन HDFC डज नीड टू परफॉर्म डेस्परेटली. सो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो HDFC भी काफी बेहतर अभी फिलहाल मूवमेंट दे रहा है. नाउ अगेन यहाँ पर रिस्क टू रिवॉर्ड तो अच्छा है एज कम्पेयर टू एक्सिस बैंक. द रिस्क टू रिवॉर्ड इज गुड हियर. अगर हम ये प्रीवियस जो एक हमारी कैंडल आई है इसको कंसिडर करें, एंड ये जो मेजर रेजिस्टेंस लेवल्स जो दे रहा है बार बार 1720, अगर हम ये माने कि इसी को टेस्ट करके HDFC बैंक यहाँ तक का मूवमेंट एक देगा, एक रैली देगा, तो वहाँ पे भी रिस्क टू रिवॉर्ड कम्स टू 6.2 एंड ROI टर्म्स में अगर हम देखें तो इट इज 10%. सो दैट इज गुड. दिस इज समवॉट डिसेंट दैट वी कैन एक्सपेक्ट एंड सी. तो ये अच्छा लग रहा है. अब सिर्फ इतना है कि HDFC शुड बी नाउ moving really. It is very much needed for bank nifty to move and banking sector to move. इसके बाद हम देखेंगे ICICI बैंक, another one जो कि HDFC की तरह ही फिलहाल अंडर परफॉर्म कर रहा है. एक टाइम पे ICICI was an आउट परफॉर्मर एज कम्पेयर टू बैंक निफ्टी, लेकिन फिलहाल वो भी अंडर परफॉर्म कर रहा है, और HDFC की तरह ही ये भी बैंक निफ्टी की तरह ही इसमें इनफैक्ट इस लेवल को भी ब्रीच नहीं किया हुआ है. इट इज कमिंग जस्ट टू टेस्ट दिस लेवल. ये एक प्रीवियस रेजिस्टेंस जोन दिख रही है आपको यहाँ पर, तो इसी को टेस्ट कर रहा है. इट हैज नॉट येट ब्रेकन दिस. सो ICICI ऑल्सो नीड्स टू परफॉर्म अगर बैंक निफ्टी ऊपर जाना है. इसमें अगर हम थोड़े छोटे टाइम फ्रेम पर अगर हम देखें तो एक एंगुलर ट्रेंड लाइन भी यहाँ पर फॉर्म होती है. सो ये ट्रेंड लाइन अगर ICICI ब्रेक करेगा देन इट वुड बी वेल एंड गुड. 960 वुड बी द फर्स्ट टारगेट ओवर हियर, एंड उसके बाद आई अज्यूम प्रीटी मच कि अगर वो उसी तरह रैली करे इसको ब्रेकआउट करने के बाद, देन दिस 995,000 लेवल वुड बी प्रीटी मच डिसेंट, एंड ICICI बैंक कैन अचीव दैट. तो हमें ये देखना होगा कि ICICI क्या करता है यहाँ पर. दिस लेवल, ब्रीचिंग दिस लेवल इज फार वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो या 960s and as I said 1000 levels. So हमें इस पे ध्यान देना होगा. We have to follow this trend line. When this trend line is broken on the upside, जब इसको ब्रेकआउट कर जाएगा तो एक्सिस बैंक कह रहा हूँ मैं, ICICI बैंक जो है वो डेफिनेटली चांसेस उसके बहुत हाई है कि वो 1000 लेवल को वापस टेस्ट करे. You can show the 1000 levels within some time. It will take some time, but हाँ,
उसके लिए बहुत पॉजिटिव होगा जब इस ट्रेंड लाइन को और इस लेवल को ब्रीच कर जाए। नेक्स्ट हम बात करेंगे SBI की बिफोर वी गो टू इंडसइंड एंड कोटक, बिकॉज SBI हैज बीन अ मेजर कंट्रीब्यूटर। तो SBI भी इन द रिसेंट टाइम्स कुछ खास परफॉर्म कर नहीं पाया है। SBI is also struggling as such to perform in banking sectors. So, being the largest lender and largest bank in terms of operational capacity के हिसाब से देखने जाओ तो SBI सबसे बड़ा है। So, बट उसका परफॉर्मेंस वैसा नहीं है। सो इट हैज बीन अंडर परफॉर्मिंग। ये तो ICICI और एक्सिस नहीं, ICICI और HDFC की तरह ये भी अंडर परफॉर्म कर रहा है। देयर हैज बीन सेलिंग प्रेशर, अ लॉट ऑफ सेलिंग प्रेशर यहाँ पर। और अभी हमें देखना होगा कि SBI क्या करता है, बिकॉज जैसा इसका चार्ट दिख रहा है, इफ दिस ट्रेंड लाइन और ये लेवल 553 554 का जो एक लेवल दिख रहा है, दिस बोथ आर एक्टिंग एज अ ग्रेट सपोर्ट हियर। वहां से SBI घूमा भी है, तो लेट अस सी इट कैन सस्टेन अबव दिस लेवल्स। अगर वैसा नहीं होता है तो आई एम सॉरी टू से, बट SBI में काफी अंडर परफॉर्मेंस दिख सकता है, सेलिंग प्रेशर काफी आ सकता है। एंड SBI बहुत लोअर लेवल्स हमें सच बहुत नहीं, बट लोअर लेवल्स हमें दिखा सकता है, जैसे कि 540 530 लेवल्स। एंड अगर उससे भी ज्यादा और बेकार परफॉर्मेंस, अगर वर्स सिचुएशन रहा, देन SBI वुड लाइकली गो एंड टेस्ट 500 लेवल्स, 500 एंड 510 लेवल्स को SBI जाके टेस्ट कर सकता है। सो वी रियली होप कि SBI इस लेवल को यहाँ पर सस्टेन करे और वापस इट शुड बी परफॉर्मिंग सो दैट बैंक निफ्टी एज अ होल बैंकिंग सेक्टर परफॉर्म्स। सो लेट अस सी कि यहाँ पर क्या होता है। और यहाँ पर ऑन द अपसाइड अगर हम कहें तो सबसे पहले एकदम इमीडिएट हर्डल्स यही होंगे। इफ यू सी, दीज आर द इमीडिएट हर्डल्स SBI में। तो इन हर्डल्स को तोड़ना थोड़ा टफ हो सकता है। एज यू कैन सी, यहाँ पर एक प्रीवियस लेवल भी था जो SBI ने तोड़ा, उसे वापस टेस्ट किया और उसके बाद नीचे आया। सो कुछ खास कर नहीं पा रहा है यहाँ पर SBI। उन्हें 580 600 ऑल दिस लेवल्स इट इज नॉट एबल टू ब्रीच। सो आई डोंट नो व्हाट इज रॉन्ग विथ SBI, बट अगर हमें देखना है SBI और SBI रियली परफॉर्म करते हुए हमें देखना है, तो उसे ये 580 590 100 600 ये लेवल्स को ब्रीच करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओनली देन इट कैन मूव टूवर्ड्स 620 630 700 लेवल्स। तो हमें वेट करना होगा SBI में। अगर हमें इन्वेस्ट करना है SBI में तो उसके हिसाब से भी हमें वेट करना होगा। ऐसा नहीं है कि अगर SBI में हमें डिप मिले या फिर ठीक है, वी कीप ऑन थिंकिंग कि हाँ वो एक अच्छा वी नो SBI तो वो परफॉर्म करेगा ही। इट रियली मैटर्स कि क्या गिवन अंडर व्हाट कंडीशंस इट विल परफॉर्म एंड नॉट, तो हमें वो देखना पड़ेगा। टेक्निकली तो चार्ट्स में जो दिख रहा है वो यही है। उसके बाद हम बात करेंगे इंडसइंड बैंक की। क्विकली, इंडसइंड में ये एक चैनल को इंडसइंड बैंक ने तोड़ा था, बट वापस उस चैनल के अंदर घुस गया है। सो इट इज रियली नॉट अ गुड साइन। ये जो प्राइस एक्शन यहाँ पर, इट इज नॉट गुड फॉर इंडसइंड बैंक। सो आई नाउ एक्सपेक्ट कि ये जो चैनल का लोअर जो बॉटम है यहाँ पर, इंडसइंड बैंक इज लाइकली टू टेस्ट दिस। सो वो करने में इंडसइंड बैंक इज लाइकली टू टेस्ट 1400 1410 लेवल्स। और उसके बाद अगर वहां पर एक रिवर्सल आता है, देन वी कैन लुक फॉर इट फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पसेस। टिल देन आई वुड सजेस्ट कि इंडसइंड बैंक में हमें वेट एंड वॉच ही करना चाहिए। द प्राइस एक्शन डज नॉट लुक वेरी गुड। नेक्स्ट वुड बी कोटक बैंक। जैसे कि हमने अपने प्रीवियस वीडियो में भी कहा था, कोटक बैंक लुक्स गुड। ये एक वेज पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ है, उसे वापस टेस्ट भी किया है, उसी लेवल्स पे घूम रहा है। इट इज काइंड ऑफ कंसोलिडेटिंग ओवर हियर बिटवीन 1780 एंड 1740 रेंज। तो देखते हैं, हमें अगर ये कंसोलिडेशन और बढ़े तो दैट वुड बी गुड। जब उसका ब्रेकआउट होगा देन इट विल लाइकली टेस्ट दिस 1840 लेवल्स और उसके ऊपर और भी हायर लेवल्स की इसमें एक्सपेक्टेशन है। बट देखना पड़ेगा कि फिलहाल में कोटक बैंक क्या करता है। सो इट लुक्स लाइक अ कंसोलिडेशन रेंज हियर। वहां पर हो सकता है कि कुछ समय यहाँ पर ट्रेड करे। सो
इट इज डेफिनेटली गुड अगर हमें डिप्स मिलते हैं अराउंड 1720 1700 लेवल, सो दोज आर गुड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज यहाँ पे टारगेट्स हमारे एक्सपेक्टेशन काफी अच्छे हैं इसमें. So that's about all the banking sectors and stocks from the banking sector which are components of Bank Nifty. इसके अलावा हम अपने अपकमिंग वीडियोस में अपना वीकली व्यू भी देंगे, उसमें हम कुछ स्टॉक्स की बात भी करेंगे. अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में, फैमिलीज में, नेटवर्क में, एंड प्लीज़ कीप कमिंग बैक. थैंक यू.